मनोहर लाल सरकार हरियाणा के चौमुखी विकास और जनता के हितों की हिमायत में जुटी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नसीहतें पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने करनाल के NDRI चौक से साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम स्थल से PWD रेस्ट हाउस तक साइकिल चलाते हुए पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि अब करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद भी अगर करनाल जाऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा और कहा कि इस दिन कम से कम कार सड़कों पर हो और लोगों को साइकिल पर चलने का अभ्यास हो। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा और पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब करनाल में कार फ्री डे मनाया जाएगा। करनाल में साल 2015 में पहला कार फ्री डे मनाया गया। हर मंगलवार को कार फ्री डे को लागू किया गया था। ये व्यवस्था 2017 तक तो चली, लेकिन फिर कार फ्री डे मनाया जाना बंद हो गया। फिर कोविड-19 के बाद 2021 में मनोहर लाल साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे थे। तब उन्होंने सेहतमंद रहने का संदेश देते हुए कार फ्री डे मनाए जाने की बहुत बड़ी मुहिम इसको आज हम करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। आपको शायद इसका आभास नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि कितना बड़ा विषय ये हमने अपने हाथ में लिया है। इसकी शुरुआत आज यहां से कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं उसकी गिरफ्त में आ गया है।
और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार को अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए 5 मई को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मेरे अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है, जड़ से मिटाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा उन्होंने कहा हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ और इस महीने में शुरू करेंगे। तो इस महीने का शुभारंभ हमने भी आज इस ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है, एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज ये शुरू कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहां से शुरू करेंगे और ये साइक्लोथॉन यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। यात्रा सिरसा से रतिया आएगी। 18वें दिन रतिया से 81 किलोमीटर दूर नरवाना में पहुंचेगी। 19वें दिन नरवाना से जींद पहुंचेगी। 20वें दिन यात्रा का कैथल तक का सफर होगा। 21वें दिन कैथल से यात्रा कुरुक्षेत्र जाएगी। 22वें दिन 86 किलोमीटर का सफर होगा, यात्रा अंबाला पहुंचेगी। 23वें दिन यात्रा अंबाला से पंचकुला पहुंचेगी। 24वें दिन यात्रा यमुनानगर आएगी। अंतिम दिन यमुनानगर से 78 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा वापस करनाल पहुंचेगी। करनाल में यात्रा का समापन होगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कहा कि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। 18 सितंबर से लोकसभा शुरू हो रही है और उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और क्या क्या प्रस्ताव आते हैं वो लोकसभा के अंदर ही पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। 20 दिन की यात्रा है। यहाँ से यात्रा असंध, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, सापला, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इसके बाद भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से हिसार, पटरूकला, एलनाबाद, दमवाली, सिरसा और सिरसा से रतिया, रतिया से रोहना होते हुए नरवाना, नरवाना से आगे जींद, जींद से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका स्थापना होगी।